नहीं तो क्या आप गारंटी लेते हैं सेलिब्रिटीज की? देखो भैया, गारंटी ना हम लेते हैं ना ही कोई सर्जन लेता है। चाहे आप किसी के पास चले जाओ, कोई गारंटी नहीं लेता है ना। और जो गारंटी लेता है वो डॉक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई डिग्री होती है ना ही कोई सिस्टम होता है। वो क्या करेगा, गारंटी ले ली तो सरकार भी उसका क्या करेगी, हमारे ऊपर तो चढ़ जाएगी, पर उसके ऊपर कौन चढ़ेगा, कोई नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, हम गारंटी नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको हम ये बता सकते हैं कि आप सर्जरी से जो है जितना ठीक नहीं होंगे, उससे ज़्यादा आप जो है अगर मेरे पास सही समय पे आ जाएंगे तो हम आपको एश्योर करते हैं कि आपको बिना ऑपरेशन के ही हम ठीक कर पाएंगे। मैं आपको एमआरआई दिखा रहा था, ये देखिए वो एमआरआई है, ये आप देखिए ध्यान से, ये दिख रहा होगा, ये L3, L4, L2, L3 disc shows mild diffuse disc bulge indicating the thecal sac. However, neural compression is noted. Laminectomy post-operative changes at L5S1 level. ये ऑपरेशन करा चुका है सन 2023 में, और इसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर मेरा ऑपरेशन के बाद भी दिक्कत है। फिर मैंने कहा क्या किया तुमने, तो बोले साहब मैं इधर भी दिखाया उधर भी दिखाया, फिर मैंने पंचकर्म भी कराया। हमने कहा पंचकर्म कराया, कहाँ कराया, उसने एक जगह का नाम लिया, पर मुझे पंचकर्म तो कतई समझ में नहीं आया। हमने कहा फिर अब क्या चाहते हो, बोले सर आप ठीक कर दीजिए। हमने कहा मैं कैसे ठीक कर दूंगा, तुमने जब ऑपरेशन करा लिया क्या तुमने अपना वजन घटाया? 93 kg जब वजन है उस मरीज का, ये ऑपरेशन से पहले था। ऑपरेशन के बाद 90 kg जो है वजन उसका ऑपरेशन से पहले था, और आज की डेट में 93 है। मतलब क्या हम सोचते हैं सर्जरी करा करके हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें कोई अपने आप को ट्रीटमेंट नहीं करना है। जब तक हम चाहे सर्जरी कराएं चाहे पंचकर्मा कराएं, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को मेंटेन करना है, तो ठीक रहेंगे, अदरवाइज ठीक नहीं होंगे। बाद में लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। और आपको ये एश्योर करता हूं कि रीढ़ की हड्डी भी कितनी गंभीर बीमारी हो, बस मन के अपनी जगह पे दुरुस्त हो, गद्दियाँ अपनी जगह पे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज ना हुई हो, तो हम आपको बिना ऑपरेशन के निकाल ले जाएंगे। आपको दोनों पैर काम कर रहे हो, पेशाब वगैरह का पता चल रहा हो, लैट्रिन का पता चल रहा हो, समय लगेगा। सर फिर भी कितना समय लग सकता है? देखो समय की अगर हम बात करें तो ये मान के चलो, अगर 3-4 महीने पुराना पेशेंट है तो हम उसको 10 दिन का पंचकर्मा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने की दवाइयाँ या 1.5 महीने की दवाई पे ठीक कर ले जाते हैं। अगर मान के चलो 1 से 2 साल मरीज पुराना है तो 20 दिन का पंचकर्मा, और उसके बाद अप्रॉक्स मान के चलिए हम एमआरआई देखने के बाद ही फाइनल करेंगे ये 20 दिन का पंचकर्मा प्लस दवाइयाँ। और अगर ये 8 साल पुराना केस होता है तो हम सीधी सी बात कम से कम 35 डेज से अब पंचकर्मा, और बीच बीच में भी पंचकर्मा लेना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको जो है मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो ये दिक्कत आपको कभी भी आ सकती है, चाहे आप सर्जरी करा लो अथवा नहीं कराओ, पंचकर्मा करा लो अथवा नहीं कराओ। ना वो लिख करके देंगे ना हम लिख करके देंगे, हम भी आपसे कंसेंट साइन कराएंगे, वो भी कंसेंट साइन कराएंगे कि आपको कुछ हो जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ मरेगा नहीं मरीज, इस बात की गारंटी है। ठीक है।